हमेशा की तरह एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुखालफिन की शदीद तनकीद की जद में आ गई हैं और इस बार इनके गैर महरम के साथ हाथ मिलाने को हदफ बना लिया गया है। वैसे तो गाहे बगाहे मरियम नवाज को उनके मुखालफिन तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान के दौरे पर आए मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के साथ उनके सिफारती मुसाफे ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। मुखालफिन ने इस मामूल के सिफारती इशारे और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक मियारी प्रोटोकॉल को मरियम नवाज की साख कमज़ोर करने के लिए एक हथियार बना लिया है। मरियम नवाज की शेख ज़ैद बिन अल नहयान के साथ मुसाफे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इस पर कई तरह के तबसरे देखने को मिले। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि सिफारती प्रोटोकॉल में ख़वातीन और मर्दों के दरमियान मुसाफहा कब ज़रूरी होता है। सिफारती प्रोटोकॉल में ख़वातीन और मर्दों के दरमियान मुसाफहा सकाफ़त, रिवायात और प्रोटोकॉल पर मुनहसर होता है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सिफारतकारी के प्रोटोकॉल में ख़वातीन और मर्दों के दरमियान मुसाफहे का इन्हिसार बुनियादी तौर पर मुतल्लिका ममालिक की सकाफ़त, रिवायात और सिफारती प्रोटोकॉल पर होता है। ख़वातीन सिफारतकार के लिए अमूमी तौर पर 3 असूल कायम किए गए हैं। अगर आलमी प्रोटोकॉल में ख़वातीन सिफारतकार शरीक होती हैं तो वो मेज़बान मुल्क की रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए अमूमी तौर पर मुसाफहा करती हैं। दूसरा असूल, जिसको ज़ाती तरजीह समझा जाता है, इसमें ख़वातीन सिफारतकार अपनी ज़ाती या मजहबी तरजीहात के मुताबिक मुसाफहा करती हैं या फिर मुतबादिल इशारे इस्तेमाल करती हैं। तीसरा समाज का कल्चर है, जिसमें ख़वातीन सिफारतकार ने मुसाफे का मकसद रस्मी एहतराम जाहिर करना होता है। इस असूल का सिफारतकारी में इस्तेमाल बहुत आम है। आलमी प्रोटोकॉल में ख़वातीन सिफारतकार या स्टेक होल्डर्स अमूमी तौर पर मुसाफहा करती हैं, क्योंकि आलमी प्रोटोकॉल में मुसाफहा एक कानूनी कदगन है और वह किसी भी कल्चर से हो, उन्होंने मुसाफहा करना ही होता है। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान कई मौक़े पर मर्द हज़रात से मुसाफहा किया, लेकिन उनका ये अमल उनके सिफारती आदाब और प्रोटोकॉल के मुताबिक था। इसी तरह पाकिस्तान की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ सरबराहान और वज़राए ख़ारजा से मुलाकातों के दौरान मर्द रहनुमाओं से मुसाफहा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब के तौर पर काम करने वाली डॉक्टर मलिया लोदी ने कई बैनुल-अक़वामी मुलाकातों में मर्द रहनुमाओं से मुसाफहा किया। मगरबी ममालिक में मुसाफहा एक आम सिफारती और समाजी रिवायत है। ख़वातीन और मर्द बगैर किसी झिझक के मुसाफहा करते हैं। दूसरा असूल ज़ाती तरजीह है। सिफारतकार ख़वातीन चाहे आलमी प्रोटोकॉल में हों या फिर समाजी प्रोटोकॉल में हों, वो उनकी ज़ाती तरजीह होगी कि वो मुसाफहा करती हैं या एहतराम में इशारे को तरजीह देती हैं। लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम सिफारतकार ख़वातीन या मेज़बान मुल्क की रिवायत का एहतराम करते हुए मुसाफहा से गुरेज करती हैं और मुतबादिल तौर पर हल्का झुकाव या दीगर एहतराम का इशारा इस्तेमाल करती हैं। सिफारतकारी में हर फर्द मेज़बान मुल्क की रिवायत और सफारती आदाब का एहतराम करता है। अगर किसी मुल्क में मुसाफा मुनासिब नहीं समझा जाता तो इसका मुतबादिल तरीका अपनाया जाता है। जबकि तीसरा असूल समाजी एहतराम है। इसमें आलमी प्रोटोकॉल के असूल नाफिज नहीं होते, बल्कि यहाँ मेज़बान मुल्क का कल्चर देखा जाता है। मगरब ममालिक की ख़वातीन व मर्द मुसाफहा को तरजीह देते हैं, लेकिन जब वो किसी मुस्लिम ममालिक में मेहमान के तौर पर जाते हैं तो अमूमी तौर पर वहाँ के कल्चर को तरजीह देते हैं। पाकिस्तान में सिफारतकार ख़वातीन सर पे दुपट्टा रखती हैं, तो मगरब ममालिक से आने वाली मेहमान ख़वातीन सिफारतकार अपने सर पर दुपट्टा रखती हैं। अरब ममालिक में जाने वाली ख़वातीन सिफारतकार वहाँ के कल्चर के हिसाब से मेहमान के तौर पर जाती हैं। पाकिस्तान की कई ख़वातीन सिफारतकार जो आलमी प्रोटोकॉल में मुसाफहा करती हैं, कल्चर में मुसाफहे का मुतबादिल तौर पर हल्का झुकाव या एहतराम का इशारा इस्तेमाल करती हैं। मेज़बान मुल्क में आलमी और ज़ाती तरजीह प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि माशरती प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। जैसे हिना रब्बानी खर, बेनज़ीर भुट्टो और डॉक्टर मलिया लोदी आलमी प्रोटोकॉल में मुसाफहा का इस्तेमाल करती थी। समाजी प्रोटोकॉल में मुतबादिल के तौर पर हल्का झुकाव या दीगर एहतराम का इशारा इस्तेमाल करती थी। नाज़रीन, एक तस्वीर वायरल है जिसमें पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के साथ मुलाकात में मुसाफहे का इस्तेमाल किया। चीन के दौरे पर भी मरियम नवाज ने मुसाफा इस्तेमाल किया था, लेकिन वो कैबिनेट या पार्लियामेंट के रहनुमाओं के लिए मुसाफा का इस्तेमाल नहीं करती। वहाँ वो हल्का सा झुकाव या दीगर एहतराम का इशारा इस्तेमाल करती हैं। अगर मरियम नवाज कैबिनेट या पार्लियामेंट के रहनुमाओं के लिए मुसाफा का इस्तेमाल करती तो ये असूल नंबर 2 यानी ज़ाती तरजीह में शुमार किया जा सकता था। लेकिन ज़ाती तरजीह का इस्तेमाल मेज़बान मुल्क के लिए नहीं होता, बल्कि मेहमान के लिए होता है। लिहाजा ज़ाती असूल भी यहाँ नाफिज नहीं किया जा सकता।
अगर बिलफर्ज मरियम नवाज बाहर किसी मुल्क की मेहमान होती और मुसाफा का इस्तेमाल करती तो आलमी प्रोटोकॉल में शुमार होना था, लेकिन मरियम नवाज मेज़बान थी तो उन्होंने अपने समाजी प्रोटोकॉल को फॉलो करना था, जो उन्होंने ज़ाती तरजीह प्रोटोकॉल को किसी हद तक इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का माशरती प्रोटोकॉल ख़वातीन का मुसाफहा करना नहीं बल्कि हल्का झुकाव या दीगर एहतराम का इशारा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान यहाँ मेहमान थे। वो आलमी प्रोटोकॉल में नहीं थे। वो किसी समिट में आते या रियासती दौरे में आते तब इस बात को तस्लीम किया जा सकता था कि वो आलमी प्रोटोकॉल में है तो मुसाफहा बनता था, लेकिन मुसाफहा एक हाथ का इस्तेमाल दूसरे के साथ होता है, यानी दाएं के साथ दाएं हाथ का इस्तेमाल होगा। मरियम नवाज ने इस असूल को भी तोड़कर डबल हैंड शेक किया। ये मुसाफा करीबी ताल्लुक, जज्बात की इजहार या मजबूत ताल्लुक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मरियम नवाज ने सफारतकारी के कई असूलों को तोड़ा है। हल्का झुकाव या दीगर एहतराम का इशारा करने के बजाय हैंडशेक का इस्तेमाल किया। वन हैंड शेक की बजाय फिर डबल हैंड शेक का इस्तेमाल किया। सकाफती प्रोटोकॉल की बजाय आलमी प्रोटोकॉल के कवानीन की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि मेहमान रियासती प्रोटोकॉल में नहीं था। ज़ाती तरजीह का प्रोटोकॉल सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, इस पर भी पूरा नहीं उतरी। कोड ड्रेसिंग में ओवर मेकअप का इस्तेमाल किया। डबल हैंड शेक में करीबी ताल्लुक का गलत तासुर दिया, फिर दूसरा हाथ कलाई पर रख कर ताकत का मुजाहरा किया। डबल हैंड शेक में एक हाथ अगर कलाई या फिर बाजू पर हो तो इसको पावर और कंट्रोल के मानी में समझा जाता है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।